अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सोनिया ख़ान। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे एलोवेरा अखरोट की बर्फ़ी। और इसमें बिल्कुल भी हमें पता भी नहीं चलेगा जब हम इसको खाएंगे कि हमने इसमें एलोवेरा डाला है। और बिल्कुल एलोवेरा का टेस्ट नहीं आएगा। ये बहुत मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त और ज़ायकेदार बर्फ़ी बनी है। तो एलोवेरा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये जोड़ों के दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और ये हमें ताकत फराहम करता है। तो आप इसको विंटर में बनाएं, यूज़ करें। तो मैंने अखरोट के साथ ये बर्फ़ी तैयार की है, बहुत ही टेस्टी, बहुत मज़ेदार बनी है। तो चलिए हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने एलोवेरा के पत्ते ले लिए हैं। मैंने यहाँ पर 5 ऐसे लिए हैं और इनको हमने काट लिया है। उसके बाद हमने ऐसे ही छोड़ दिया है। तो इसको हम 15 मिनट तक ऐसे ही पड़ा रहने देंगे ताकि इनमें जो पीला पानी होता है वो हमें इसका फेंक देना है। यह सेहत के लिए मुज़िक होता है। तो पीला जो इसका निकलेगा, ये देखिए निकल गया है। तो ये हमें इसको निकाल लेना है, 15 मिनट ऐसे ही पड़े रहने देना। उसके बाद हमने इसको धो लिया है और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये शुरू का जो पार्ट है ये मैंने इसका निकाल दिया है, फेंक दिया है। तो अब मैं इसके पहले छोटे टुकड़े कर लूँगी, उसके बाद मैं इसका छिलका उतारूँगी और जो इसके अंदर का पल्प है वो हम यूज़ करेंगे। तो ये देखिए हम ऐसे पहले दोनों साइडों से इसका काट लेंगे इसको और इसके बाद हम इसको ऐसे छिलका उतार लेंगे। और एलोवेरा बहुत ही बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये स्किन के लिए और खाने के लिए बहुत ही इसके फ़ायदे हैं बेशुमार। और बालों के लिए भी ये बहुत बेहतरीन कंडीशनर है। तो अब हम ऐसे हमने ये निकाल लिया है और ऐसे ही मैं इन सबको काट लूँगी। तो मैंने 5 इसके ये लिए हैं ऐसे, और आप बड़े पत्ते का ही एलोवेरा लीजिएगा। अब मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। बड़े पत्ते का एलोवेरा कड़वा नहीं होता है और फ़ायदेमंद ज़्यादा होता है। तो इसीलिए आप हमेशा जब भी एलोवेरा खाने के लिए यूज़ करें तो आप बड़ा जो पत्ता होता है वही लीजिए। छोटे पत्ते का वो फ़ायदा नहीं देता है। तो ये देखिए ब्लेंड हो चुका है और अब मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें मैं ये डाल दूँगी। ये तकरीबन ये हमारा आधा किलो ये बन गया है इसका पल्प। अब मैं इसमें 1 किलो दूध साथ में डाल गई हूँ। फुल फैट मिल्क हमने लिया है 1 किलो, ये मैंने डाल दिया। अब हम इसको बॉयल आने देते हैं। तो ये पक रहा है, देखिए इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो गया है। तो अब हम इसमें चम्मच चलाएंगे और इसको हम आधे घंटे तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे और चम्मच चलाते रहेंगे ताकि दूध नीचे नहीं लगे। तो हमें इसको आधे घंटे तक ऐसे ही पकाना है और चम्मच चलाते रहना है। ये देखिए आधा घंटा हो चुका है और इसमें से तकरीबन 40% दूध जो है वो इसका रिड्यूस हो चुका है। मैंने चीनी 1 कप डाल दी है इसके अंदर। तो शुगर आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल सकते हैं। अगर आप डाइटिंग पर हैं तो आप इसमें वो डाल सकते हैं, ब्राउन शुगर। मैंने ये ग्रीन कार्डिमम का पाउडर डाला है आधा चम्मच। पिसी हुई इलायची हमने डाली है खुशबू के लिए, फ्लेवर के लिए। और इसको हम साइडों से ऐसे साफ़ करते रहेंगे और पकाते रहेंगे इसको। अब मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर लेकर उसको मैंने थोड़े से पानी में मिक्स कर लिया है। और अब हम इसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे, एक साथ नहीं डालना है पूरा। और जब हम डालें तो इसका चम्मच आपको चलाते रहना है वरना इसमें लम्प्स बन जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके डाल गई हूँ। ये देखिए गाढ़ा होना शुरू हो चुका है ये। अब मैं इसमें बाकी का जो बचा है ये भी सब डाल दूँगी। अब इसको हम चम्मच चलाएंगे और इसको हम 15 मिनट तक पकाएंगे। 15 मिनट तक हमें इसको पकाना है ऐसे ही मीडियम फ्लेम पर हम इसको पका रहे हैं। इसको पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने खोया लिया है 250 ग्राम। मैं इसमें अब खोया डाल गई हूँ और इसको भी हम पकाएंगे। अब हम इसको खोए के साथ 10 मिनट तक ऐसे ही पकाते रहना है हमें। और साथ में मैं इसमें घी डालूँगी, 2 खाने के चम्मच हम इसमें घी डाल देंगे।
आप चाहें तो देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। और इसको अब हम चम्मच चलाएंगे और इसमें चम्मच आपको मुस्तकिल चलाते रहना है, वरना ये नीचे लग जाएगा। तो हमें इसको मुस्तकिल चम्मच इसका चलाते रहना और साइडों से इसको साफ़ करते रहना है, छोड़ना नहीं है इसको। और इसको हम अब मज़ीद पकाएंगे। ये देखिए काफ़ी ये गाढ़ा हो चुका है। अब मैं इसमें अखरोट डाल रही हूँ। थोड़े से अखरोट मैंने बचा लिए हैं गार्निश के लिए। तो अखरोट के साथ अब हम इसको पका लेते हैं 10 मिनट तक। और इसका हम चम्मच चलाते रहेंगे। बहुत मज़ेदार हमारी ये बर्फ़ी तैयार हो गई है। देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये इसने कढ़ाई को छोड़ दिया है और ये बर्फ़ी हमारी बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुकी है। और अब मैं इसका फ्लेम बंद कर गई हूँ और हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। मैंने डिश आउट करने के लिए ऑयल से प्लेट को ग्रीस कर लिया और मैं इसमें अब निकाल कर इसको हमें जमाना है। तो हमने निकाल लिया है इसको और मैं अब इसको सेट कर देती हूँ। मैं स्पून से सेट कर गई हूँ इसे, सब जगह फैला देंगे इसको। और मैं अब इसमें अखरोट ऊपर से डालूँगी और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। 1 से 2 घंटे के लिए आप इसको रख दें और ठंडा करने के बाद फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए तैयार हो चुकी है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो ये देखिए बर्फ़ी हमारी ठंडी हो चुकी है। मैंने इसको 2 घंटे के लिए रख दिया था और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी शेप में कटिंग कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत मज़ेदार हमारी एलोवेरा अखरोट की बर्फ़ी बनी है। और जब आप बनाएंगे तो आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि ये नहायत ही बहुत ही टेस्टी है ये डेज़र्ट, और ये बर्फ़ी बहुत मज़ेदार है। तो अब मैं इसको, ये देखिए बिल्कुल आराम से ये अलग हो गई है और कितनी अच्छी ये जम चुकी है। आप ये बना कर रख लें अपने लिए, बच्चों को भी खिलाएं। बहुत फ़ायदेमंद है ये, बेहद इसके फ़ायदे हैं। और विंटर में तो ख़ास स्पेशल ये बहुत ही ज़बरदस्त है। और एलोवेरा इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल एलोवेरा की कड़वाहट नहीं है ज़रा सी भी, बल्कि मैं आपको पता भी नहीं चलेगा जब आप इसको खाएंगे कि आपने इसमें एलोवेरा डाला है। तो ये बहुत ही टेस्टी और बहुत मज़ेदार हमारी बर्फ़ी बनी है। देखिए मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर से भी ये कितनी ज़बरदस्त लग रही है। तो ये हमारी एलोवेरा और अखरोट की बहुत मज़ेदार सी बर्फ़ी बनके तैयार हो चुकी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए।